अगर आपके पहले घर में नंबर 1 लिखा है तो ये एरीज एसेंडेंट है। मैं एक बार फिर अपनी बात को रिपीट कर दूं कि मेरी वीडियो सन साइन पर बेस नहीं होती, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं करती। इसलिए जो लोग 21 मार्च से 19 अप्रैल में पैदा हुए हैं वो एरीज सन साइन है, वो एरीज एसेंडेंट नहीं है। तो अगर आपको आपका एसेंडेंट मालूम नहीं है और आप मालूम करना चाहते हैं तो मुझे मुकम्मल तफसीलात, मैं दोबारा कह रही हूँ मुकम्मल तफसीलात, जिसमें आपकी तारीख पैदाइश और जो टाइम है आपका वो आपका ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे अंदाज़ा दे सकते हैं, लेकिन सुबह शाम का अंदाज़ा मत दें। तो आपने जो भी अपनी डिटेल्स हैं, आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं, किस शहर में पैदा हुए हैं, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ, ये आपने मुझे डिटेल में देना है। तब आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपको सीखना है, मैं आपको सिखा रही हूँ। कोई चैनल आपको नहीं सिखा रहा है, मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आप अपना जायचा खुद देखें। इसके बावजूद अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप मेरी टीम को जो है वो ईमेल कर सकते हैं, अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं, आपको फीस पे करनी होगी, पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद आपका जो है वो एक सेशन फिक्स किया जाएगा जो 1 घंटे का होगा, उसमें आप अपने बारे में तमाम डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम मार्च 2020 की। एरीज, आपके पहले घर में ही वीनस मौजूद है। 28 मार्च तक ये पहले घर में मौजूद रहेगा। लोग आपको शादी के लिए अप्रोच करेंगे। थोड़ा सा ये शादी का टाइम मिला जुला है क्योंकि जुपिटर आपको यहाँ सपोर्ट कर रहा है, वीनस आपको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सैटर्न आपको शादी में डिले दे रहा है। तो हो सकता है कि मंगनी हो जाए और चीज़ें सेट हो जाएं, लेकिन अभी शादी ना हो। तो जब तक सैटर्न जो है उसका 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस पर है, जब तक आपकी शादी थोड़ी सी डिले रहेगी। लेकिन अगर जुपिटर आपका साथ दे तो शादी हो सकती है। जुपिटर की सहूलत आपको मिल रही है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपको बावकार बना रहा है जो आपके 1st हाउस पर है। लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और जो उसका 7th एस्पेक्ट है वो छोटे बहन भाइयों की नज़र, मतलब 3rd हाउस में भी उसका एस्पेक्ट जो है वो जा रहा है। एरीज, ये आपकी मोहब्बत, एजुकेशन और बच्चे की पैदाइश का टाइम है। जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठकर 9th एस्पेक्ट उसका 5th हाउस पर है जो आपको बच्चे की पैदाइश में फेवर कर रहा है। अच्छा, जुपिटर और केतु के साथ 9th हाउस में मार्स भी आ गया है। जो इस वक्त मार्च में एक चीज़ चेंज है, जो मैंने आपको 2020 की प्रेडिक्शन पूरे साल की दी थी उसके हिसाब से अब यहाँ पर मार्स मौजूद है। मार्स अब आपको क्या दे रहा है? मार्स आपकी लक की स्पीड में इजाफा कर रहा है। मार्स एक तेज प्लैनेट है, एक एनर्जी लेकर आया है। तो ये आपका जो लक है ना, उसका जो बूस्ट है वो एक एरो की तरह है। आप समझेंगे एक एरो लगा हुआ है और उसके ऊपर आपने एक आग जला दिया, वो ठां करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ये घर आपको लक में तेजी दे रहा है। ये यहाँ पर 22 मार्च तक के लिए, 22 मार्च को ये सेजिटेरियस से निकलकर कैप्रिकॉर्न में सैटर्न के पास चला जाएगा। तो 22 मार्च को जब ये सैटर्न के साथ मिल जाएगा तो वो फिर सैटर्न के साथ मिलकर रिजल्ट देगा। अब मसला ये है कि सैटर्न है स्लो प्लैनेट, आराम आराम से। जैसे आप अपने किसी दादा या नाना के साथ बैठकर और आप ड्राइव करें तो आप चाहेंगे कि आप मार्स की तरह गाड़ी को उड़ाएं और दादा बराबर में बैठकर कहेंगे बेटा स्लो चलाओ। तो सैटर्न आपके दादा हैं और मार्स आप हैं, तो आपने गाड़ी को उड़ाना है और दादा ने गाड़ी को स्लो करना है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने गाड़ी को तेज़ भगाना है या मैंने स्लो रखना है, क्योंकि दादा मना कर रहे हैं, दादा की भी सुननी है और गाड़ी को जो भगाना भी है। तो आप यहाँ थोड़ा कश्मकश का आप शिकार हो जाएंगे, एक तनाव आ जाएगा, और वो भी आपके प्रोफेशन के घर पर है। अब अगर मार्स यहाँ से यहाँ पर आ जाता है 22 मार्च को, क्योंकि मैं सिर्फ आपको मार्च के बारे में बता रही हूँ, अप्रैल की हम बाद में बात करेंगे। तो 22 मार्च के बाद 30 मार्च तक आप इसी चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे। जॉब के मामलात में आप अपने ऑफिस प्लेस में जहाँ पर भी आप काम करते हैं वहाँ आपके बॉस के साथ चीज़ें तनाव का शिकार हो जाएंगी। अच्छा, मार्स गुस्सा भी देता है, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा एक होता है ना कि अपनी भी चला ली और दूसरे की भी सुन ली, यही करना होगा। दादा को आपने थोड़ा सा घुमा देना और गाड़ी को स्पीड भी दे देनी है, तो वही आपने करना होगा। थोड़ा सा दिमाग से चलना होगा
वैसे मरकरी जो है इस वक्त रेट्रो है, दिमाग आपका थोड़ा स्लो हुआ है, चीज़ें इस वक्त आपको इतनी समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आपको किस तरीके की स्पीड रखनी है आपको सोचना है। सैटर्न आपको स्लो कर रहा है और मार्स ने स्पीड देनी है, दोनों के बीच में आपको कैसे चलना है ये आपकी समझ है। अपने ऑफिस में आपने भड़कना नहीं है, चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना है, नहीं तो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। जब मार्स जो है वो आपके 10th हाउस में आ जाएगा तो ये यहाँ पर आकर एक्सॉल्टेड हो जाता है, ये अपने ही अपने समझें कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ गया, ये इसका कंफर्ट जोन है, ये यहाँ पर आकर एक्सॉल्टेड हो जाता है। यहाँ आने के बाद ये आपको 4th हाउस के भी रिजल्ट देगा, आपको प्रॉपर्टी गाड़ी के लिए पूरे महीने ये आपको सपोर्ट कर रहा है वैसे तो, क्योंकि अगर मार्स यहाँ पर भी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी इसका जो 8 एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस पर आ रहा है, यहाँ पर बैठकर 7th आ रहा है, तो पूरे महीने आपको प्रॉपर्टी की जो है वो सहूलत है, गाड़ी आप ले सकते हैं। तो जब 9th हाउस में ये तब भी और कैप्रिकॉर्न में आता है तब भी, दोनों तरीके से ये आपको फेवर दे रहा है। 22 मार्च तक तो जो है इसका मार्स का 8 एस्पेक्ट यहाँ आ रहा है, लेकिन 22 मार्च के बाद इसका 8 एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर आ रहा है, फिर वीनस भी पहले घर में मौजूद है, मुकम्मल तौर पर लव मैरिज आपको दे रहा है। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न जो है वो आपको स्लो स्लो लेकर चल रहा है, जॉब के मामलात में आपको लंबी रेस का घोड़ा बनाकर तैयार कर रहा है, बहुत स्लो जाएगा लेकिन 30 साल के लिए आपकी चीजें सेट करेगा, 30 साल तक आपके लिए आपकी चीजों को सेट करके आपको देगा। मरकरी भी जो है वो मैंने आपको बताया कि रेट्रो है, तो वो सोचने समझने की सलाहियत वैसे ही उसने बिल्कुल ख़त्म की हुई है, तो मार्स की वजह से आपने जल्दबाजी को कंट्रोल करना है। राहु आपके 3rd हाउस में है, तो ये 2020 साल है राहु का, 4 नंबर राहु का है, जो कोरोना वायरस आया ये इस साल का पहला गिफ्ट है। अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तो ये आपको कामयाबी देगा। इस साल अगर ऐसी बीमारियों से महफूज रहना है तो ब्लू और ब्लैक कलर यूज ना करें, ये राहु के कलर है। बाकी आप सेफ हैं इंशाल्लाह, कोई आपको ऐसी कोई ट्रबल किसी भी बीमारी की नहीं आ रही है, कोई भी प्लैनेट आपको जो है वो ट्रबल नहीं दे रहा है। कंट्रोल में रहें, सिर्फ गुस्सा ना करें, बाकी चीज़ें आपकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। ब्लू और ब्लैक कलर से अवॉइड करें, अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ करेंगे तो भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई सदका आपके लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप राहु की चीज़ों का दे सकते हैं, अदरवाइज कोई आपकी चीज़ें ऐसी नहीं है। अब हम बात करते हैं टॉरस एसेंडेंट की। आपके जायचे में पहले घर में 2 नंबर लिखा है तो आप टॉरस एसेंडेंट हैं। आपके जायचे में 8 हाउस में मतलब सेजिटेरियस साइन में जुपिटर, केतु और मार्स मौजूद है। अच्छा, मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन जो है वो वैसे इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ पर जुपिटर बैठा है तो वो सपोर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ जब 8 हाउस में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और हमारे इस जायचे का जो लग्नेश है, जो इसका लॉर्ड है इस जायचे का वीनस, वो बैठा है 12वें घर में। तो जब लग्नेश 12 में मौजूद है, मार्स और केतु उसको देख रहे हैं, तो करेक्टर ख़राब हो सकता है, मोहतात रहें। ऑफिस में जो फीमेल कोलीग्स हैं उनसे मोहतात रहें, कोई भी आप पे इल्ज़ाम में लग सकता है, कोई बदनामी हो सकती है, तो बेहतर है कि अगर आपको कोई चीज़ मालूम हो रही है तो मोहतात रहें। फिर मार्स 8 हाउस में हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट का खतरा है। 8 और 12 हाउस मिलकर आपको हॉस्पिटल का चक्कर भी लगवा सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप मोहतात रहें। हिम्मत आप में बहुत है, निकल जाएंगे, हालात से निकल जाएंगे, लेकिन मार्स की और वीनस की चीज़ों का आपको सदका करना ज़रूरी है। बाकी जुपिटर, मार्स, केतु जो है वो इसके बिल्कुल सामने राहु मौजूद है 180 डिग्री पर, तो ससुराल को लेकर झगड़े हो सकते हैं या ससुराल में झगड़े हो सकते हैं। मार्स वैसे भी 7th हाउस का लॉर्ड है, वो 8 में बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा रिलेशन की तरफ लेकर जाएगा। झूठ बहुत आराम से आप बोलेंगे, क्योंकि जब आप कुछ गलत कर रहे होते हैं तो आप घर पे झूठ भी बोल रहे होते हैं। चीज़ें जुपिटर की वजह से 8 हाउस में वो भी ख़राब होंगी, पुराने रिलेशन हो सकता है कि आपके ख़त्म हो जाए और वो ना चलें, कुछ ना कुछ अफरा तफरी आपकी रिलेशन में, एक्स्ट्रा रिलेशन में जो है वो बनी रहेगी, चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं नज़र आ रही। जुपिटर के रिजल्ट जो है वो आपको 8 हाउस में बैठा है तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली में इजाफा होगा,
आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, और जो भी प्रॉपर्टी लेंगे आप वो बड़ी लेंगे, कोई छोटी सी ज़मीन नहीं लेंगे, छोटा सा घर नहीं होगा, गाड़ी छोटी सी नहीं होगी, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा। और जो फैमिली में इजाफा है वो भी हो सकता है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर आ रहा है। फिर सेकंड भी लग के हाउस में, ये आपको फायदा दे रहा है। 9th हाउस में मौजूद है कैप्रिकॉर्न में होते हुए। स्लो प्लैनेट है, इंटरनेट की दुनिया से आपको फायदे मिलेंगे, नेम एंड फेम मिलेगा, छोटी स्क्रीन में आप अगर काम करते हैं तो आपको शोहरत मिलेगी। फिर सन भी आपके 10th हाउस में मौजूद है, जो आपको नेम और फेम दे रहा है। तो ये दोनों मिलकर आपकी शोहरत का टाइम है। जहां से आपको फायदे हैं वहीं आपकी तकरार हो सकती है, मतलब दोस्तों से फायदे हैं, फादर से फायदे हैं, या तो वो वहीं पर आपकी बहस शुरू हो जाएगी। जहां से आपको फायदे हासिल हो रहे हैं वहीं पर आपने बहस भी कर लेनी है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करें चीज़ों को। फिर मरकरी भी मार्च में रेट्रो है, तो जॉब में चेक कर लें कि आपने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है कि नहीं। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन एरर आपका बाकी होगा, उसको चेक कर लें। 2020 का नंबर 4 है और ये साल राहु का साल है, तो कोरोना वायरस जैसी बीमारियां साल की इब्तिदा में ही आ गई हैं। ब्लू और ब्लैक कलर राहु का, इस कलर के कपड़े ना पहने, ब्लू कलर इस्तेमाल में ना लाएं। 22 मार्च तक मोहतात रहें, सदका जरूर करें मार्स और राहु की चीजों का। और इसके लिए आप मेरे सदके की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपका मार्स जो है वो 8 हाउस में मौजूद है, इसका सदका आपने जरूर करना है। राहु का इसलिए करना है कि वो 2020 का साल है, और मार्स आपको ट्रबल दे सकता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप राहु और मार्स दोनों का सदका जरूर करें। अगर आपके जायचे में पहले घर में 3 नंबर लिखा है तो ये जेमिनी असेंडेंट है, और ये पोर्शन वीडियो का आपके लिए ही है। 2020 राहु का साल है, 4 नंबर राहु का नंबर है, नंबर ये 3 है, साइन जेमिनी है, मरकरी लॉर्ड है, मार्केटिंग से जुड़े लोग। और जब राहु आपके पहले ही घर में हो तो जुबान के सारे जौहर आप मार्केटिंग में लगाकर कामयाबी हासिल करेंगे। कुछ भी बोले, कुछ भी करके बस कामयाबी हासिल करना राहु की नेचर है। तो 2020 आपका ही साल है, क्योंकि इसका 4 नंबर है, 2 और 2 4, तो ये राहु का नंबर है। तो राहु के सामने 8 हाउस में मौजूद है जुपिटर, केतु और मार्स। मार्स और केतु इस घर में लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़े दे रहा है, नौबत अलहदगी तक आ सकती है। लेकिन अगर जरा सी बुर्दबारी से आप काम लें तो मसला हल हो सकता है, और ये काम यहाँ पर जुपिटर करेगा। तो तेजी ना दिखाएं, ना अपना दिमाग तेज चलाएं और ना ही जल्दबाजी दिखाएं, हौसला रखें। जो भी आपका मार्स का नेचर यहाँ पर सामने आ रहा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना होगा। अगर आपने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया और अपनी बुर्दबारी और बर्दाश्त को सामने ले आए, जुपिटर को सामने ले आए, तो फिर चीजें आपके कंट्रोल में आ सकती हैं। मरकरी वैसे ही रेट्रो है, तो जो लक फैक्टर है और दिमाग दोनों ही उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि मरकरी जो है वो आपके लक के हाउस में है। तो मरकरी वैसे भी लग्नेश है, बैठा 9 में है, लेकिन मार्च में इसके रिजल्ट जो है वो उस पर आप भरोसा मत करें, क्योंकि वो रेट्रो है। तो सन यहाँ पर फादर के साथ, उनके खानदान के साथ इज्जत बढ़ाएगा, और जब सन 14 मार्च को 10th हाउस में चला जाएगा तो आपको गवर्नमेंट इदारों से फायदे देगा, शोहरत भी मिल सकती है। ये आपके प्रोफेशन के घर में जब सन यहाँ चला जाएगा तो ये आपको गवर्नमेंट से फायदे देगा। हो सकता है अगर आपने कोई जॉब अप्लाई की है तो वो आपको मिल भी जाए। बॉस और फादर से बहस या लड़ाई से परहेज करें, प्रॉब्लम हो सकती है। जुपिटर और केतु जो है 7 में, शादी का टाइम 100% है, 100%। एक मुकम्मल और मजबूत इंसान आपकी लाइफ में आएगा। वीनस 11 में आपको फायदे दे रहा है, मोहब्बत की तरफ जाएंगे। वीनस आपको 11 में बहुत ज्यादा फायदे दे रहा है, मोहब्बत में आपको फायदा होगा, बहुत अच्छा टाइम है। मतलब वीनस का आपका जो है वैसे ही वो 5th हाउस में है और ये मौजूद है इस वक्त सामने वीनस, तो आपको भरपूर रिजल्ट वीनस के मिल रहे हैं। सदका करना है तो सैटर्न और मार्स की चीजों का आप कर सकते हैं, क्योंकि ये साल राहु का है और ये प्रॉब्लम भी राहु ही दे रहा है। तो राहु के कलर ब्लू और ब्लैक से थोड़ा सा दूरी इख्तियार करें, राहु की चीजों का भी सदका करें। राहु को हम एक्टिव करते हैं झूठ बोलकर, अपने माल की जो आपकी जो चीजें होती हैं उसकी बेजा तारीफ करके, लोगों को धोखा देकर। बाकी राहु आपके पहले ही घर में मौजूद है, मार्केटिंग आपको दे रहा है, तो अच्छे से सीधे से रास्ते से आप मार्केटिंग करें, आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि 2020 आपका ही साल है। बात करते हैं कैंसर एसेंडेंट की। अगर आपके पहले घर में 4 नंबर लिखा है तो आप कैंसर एसेंडेंट हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, लॉर्ड भी आपका मून है। जुपिटर 6th हाउस में आपको मांगने की आदत आपकी हो जाती है,
तो केतु की वजह से हो सकता है कि आप किसी एनजीओ को ज्वाइन करें, कोई फलाही काम आप लोगों के लिए करें, तो मदद आप लोगों की करने के लिए लोगों से मांग सकते हैं, ये भी हो सकता है क्योंकि केतु साथ में है। और कोशिश करें कि आप कर्जा बिल्कुल भी ना लें। अगर आपने कोई सीए का इम्तिहान वगैरह दिया हुआ है तो उसमें आपको कामयाबी हो सकती है, कोर्ट केस में आपको कामयाबी हो सकती है। ज़मीन जायदाद से मुतालिक कोई भी डील अभी ना करें, 22 मार्च तक बिल्कुल भी ना करें, कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। 22 मार्च के बाद मार्स आपके 7th में और सैटर्न के पास आ जाएगा, वो यहाँ पर मौजूद है 6th हाउस में। इसके बाद ये 22 मार्च के बाद सैटर्न में आ जाएगा। तो प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन फैमिली लाइफ के लिए ये इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मार्च जो है वो आपके लिए शादी का टाइम बिल्कुल भी नहीं लेकर आ रहा है, परेशानियां आपके लिए खड़ी कर देगा। सैटर्न 7 में शादी देर से, और अब मार्स यहाँ आकर और मुश्किल करने वाला है। माँ बाप दोनों से ही आपके इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। और सन जो है वो 8 में है, इस वक्त मौजूद है, और 8 का सन कब्रिस्तान में रोशनी है। एस्ट्रोलॉजी में दिमाग लगेगा। सैटर्न के लिए ये कहा जाता है अगर ये 8 हाउस में हो तो आपके सामने किसी की मौत नहीं हो सकती। मतलब अगर आप वहाँ पर मौजूद हैं, कोई भी आपका अपना ब्लड रिलेटिव अगर वहाँ पर मौजूद है, तो वो आप उठ के जाएंगे तो उसकी आखिरी लम्हात आएंगे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इन्हें हॉस्पिटल का चक्कर लगाते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। आप लोगों का हॉस्पिटल जाना, लोगों की मदद करना बहुत अच्छा होता है। वैसे भी जुपिटर आपके जो है वो 6 हाउस में आप फ्लाई कामों से जुड़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल के भी अगर वो काम होंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। एस्ट्रोलॉजी में आपका दिमाग लगेगा। लोग जो पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनके लिए 14 मार्च तक का टाइम सन 8 में फेवर कर रहा है। मरकरी वैसे भी रेट्रो है, 8 में है, तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी इस महीने ना करें, सफ़र ना करें। वैसे सफ़र आपके बन रहे हैं, लेकिन मार्च फ़ायदा नहीं देगा। मार्च में इतने कोई आपके फ़ायदे नहीं है ट्रैवलिंग में। वीनस प्रोफेशन के घर में, आपके काम के घर में है, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट से मुतालिक काम कर सकते हैं, गाड़ी है, फैशन इंडस्ट्री है, शोबिज़ है। तो वीनस से मुतालिक जितने भी काम है वो आपको फ़ायदा देंगे, औरतों से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वीनस यहाँ पर बैठा है आपके प्रोफेशन के घर में। फीमेल बॉस अगर आपकी होंगी तो आपको जो है वो प्रमोशन मिल सकती है। अच्छा, बात करते हैं राहु की है, और ये साल 2020 राहु का है। नंबर 4 राहु का नंबर है। साल के आगाज में ही कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो यहाँ 12 का जो राहु है वो आपको हॉस्पिटल के खर्चे दे रहा है, सीक्रेट रिलेशन भी दे रहा है, स्मगलिंग से जुड़े लोगों को फायदा होगा। जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर मुल्क से लेन देन आपका है, वो फायदा देगा। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी से महफूज रहें तो राहु का नीला और काला रंग इस्तेमाल ना करें। 2020 में थोड़ा सा आप ना करें। अगर आप बाहर मुल्क से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन ये है कि राहु आपकी रात की नींद को ख़राब कर देगा। रात की नींद आपकी अच्छी नहीं रहेगी मार्च के महीने में। और राहु की चीज़ों का आप सदका कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपना मतलब इस वक्त अगर आपको इतना अच्छा फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल करेंसी में आप डील करें। अपने जो पाकिस्तानी रुपीज़ है उसमें आप डील ना करें, उसमें आपको फ़ायदा होगा, वो पेमेंट आपको मिल जाएगी, उसमें आपको लॉस नहीं होगा। बात करते हैं ल्यू एसेंडेंट की। अगर आपके पहले घर में 5 नंबर लिखा है तो आप ल्यू एसेंडेंट है। मार्च का महीना ल्यू का अच्छा है। जुपिटर केतु आपके 5th हाउस में मौजूद है, जो आपको बच्चों की तरफ से, एजुकेशन की तरफ से खुशी दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मार्स भी मौजूद है। जुपिटर के फायदे को मार्स आप तक पहुंचाने में तेजी दिखाएगा, स्पीड, क्योंकि मार्स जो है वो स्पीड है, मार्स एनर्जी है। तो जो भी काम होना है वो बहुत स्पीड के साथ होना है। ट्रैवलिंग का टाइम है, अच्छे मजेदार खाने खाएंगे और खूब स्टमक का सत्यानाश करेंगे। मतलब इस वक्त जुपिटर और मार्स एक ही घर में मौजूद हैं, और ये दोनों जो साइन हैं वो फायर है। तो अब एक घर में अगर आग लगा दें आप, और 2 प्लैनेट्स बैठकर दोनों मिलकर उस घर को आग लगाएंगे, तो कितनी आग तेज हो जाएगी। तो आपके पेट का सत्यानाश होना ही होना है। 22 मार्च तक मार्स आपके 5th हाउस में थोड़ी सी आपको फसादी नेचर दे रहा है, क्योंकि इसका जो 8 एस्पेक्ट है वो आपके 12वें हाउस में बन रहा है, तो इससे थोड़ा आपने कंट्रोल करना है। दूसरी बात ये कि आपका जो सैटर्न है वो 6th हाउस में है, तो पीठ पीछे के दुश्मन आपके ज्यादा होंगे, पीठ पीछे लोग बुराइयां ज्यादा करेंगे। और मार्च जब 22 मार्च को यहाँ आ जाएगा तो काम में आपके बहुत तेजी आ जाएगी, दुश्मन भी आपके बढ़ जाएंगे, जो आपके पीठ पीछे लोग होंगे। थोड़ा सा आपके अंदर हिम्मत होगी, मेहनत में आपके इजाफा होगा। अगर कोई कोर्ट केस किया हुआ है तो जीत आपकी होगी। खुद ही मुकाबला आप शुरू कर देंगे, अंदर ही अंदर खुद ही आपने अपनी हिम्मत बढ़ानी है। तो उसके लिए आपके अंदर ही एक
जो है ना एक कहना चाहिए एक पहलवान आपके अंदर ही बैठा होगा जो कहेगा बस अब मुझे मुकाबला करना है लोगों से। कौन लोग हैं आपको ये नहीं पता, लेकिन आप मुकाबले, आपके अंदर एक जोश आ जाएगा उसको लेकर। तो ये अच्छी बात है आपके लिए। जो भी सर्वेंट हैं या जो भी लेबर है जो आपके अंडर काम करती है, उनकी शामत का टाइम है, बहुत शामत आने वाली है उनकी। आप गुस्से में उनकी छुट्टी ना कर देंगे, ठीक है जाओ ये सारे काम मैं खुद कर सकता हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ। तो इससे जो है ओवर कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आ जाएगा ना, उसका शिकार बिल्कुल भी मत हो। बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा ऐसी हिम्मत दिखाने की, क्योंकि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में आप ले लेंगे। सोच समझ कर फैसला करें। माना कि आप में बहुत हिम्मत बढ़ गई है, लेकिन हौसला रखें। अगर आपने ये हरकत कर दी तो फिर ये प्रॉब्लम आपको फिर फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा 6th हाउस जो है वो हमारे सर्वेंट को भी शो करता है। तो मरकरी भी यहाँ एक तो रेट्रो है, तो फैसला जो है उल्टा करने से पहले अपने आप को टाइम दें। जो भी आप फैसला कर रहे हैं उसको टाइम दें, सोचें समझें। मरकरी आपको सोचने समझने की सलाहियत उसने इस वक्त अपने कंट्रोल में की हुई है। सन 7 में है तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ उलझने और अपने आप को सुपीरियर साबित करने से बेहतर है कि आराम से बैठकर बात करें। अपनी ईगो को साइड पर रखें। कोई भी फैसला करने से पहले बहुत धीमे हो जाएं। जैसे ही आपको मेरी बातें याद आए, आप फौरन वहीं अपनी स्पीड स्लो कर दें और सोचेंगे मुझे क्या बोलना है। ठीक है। वीनस 9th हाउस में मौजूद है आपके, और ये लक आपको औरतों से फायदा दे रही है। जो भी आपकी लक है वो आपको औरतों के जरिए से मिलेगी। ट्रैवलिंग का टाइम है, मैंने अभी आपको पहले भी बताया। लेकिन क्योंकि मरकरी रेट्रो है तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक बार दोबारा रीचेक करके घर से निकलें। बुकिंग भी आपने अगर करवाई है तो उसको RR करवा लें, उससे पहले घर से ना निकलें। कोई भी आपका एरर आ सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी फ्लाइट डिले हो जाए, या आपने बुकिंग ही जो है वो सुबह की करवाई थी और आप रात को जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अपनी चीज़ों को एक से दूसरी दफ़ा ज़रूर रीचेक कीजिएगा। गाड़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो बहुत खूबसूरत खरीदेंगे। लव अफेयर का टाइम है, मोहब्बत हो सकती है, लेकिन वो भी चीप तरीके से नहीं होगी, बहुत अच्छे सोबर तरीके से होगी। 14 मार्च सन 8 में आ जाएगा। प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, फादर के साथ बढ़ा सकता है। और जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लियो एसेंडेंट के जो भी लोग हैं वो इस तरफ आ सकते हैं। अच्छा, मरकरी 7 में है तो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बहुत फालतू बोलेगा या बोलेगी। इतना बेतुका बोलने वाले हैं जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं। तो वो मतलब बेतुकापन होगा, ना सर होगा ना पैर होगा। आप खुद भी परेशान हो जाएंगे कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। तो खामोशी इख्तियार करें। थोड़ा सा टाइम है, मार्च का पूरा निकाल दें, क्योंकि मरकरी तो निकल जाएगा रेट्रो से, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत रहते हैं, उसके आफ्टर शॉक्स बहुत रहते हैं। कोई भी चीज़ जब हमें बुरी लगती है ना तो हमें रह रहकर आ रही होती है, तो मरकरी भी रह रहकर अपने प्रॉब्लम्स हमें दे रहा होता है। तो थोड़ा सा अवॉइड कर दें। राहु का साल 2020 है, क्योंकि राहु का नंबर 4 है और राहु आपके 11th हाउस में। आपके गेन्स, आपकी अचीवमेंट, जो कुछ आप काम कर रहे हैं उसका फायदा जो है वो आपको राहु दे रहा है। तो 2020 आपको फायदा ही देगा। आप इस में जो अब ये कोरोना वायरस का है, इससे आप बिल्कुल महफूज हैं, बेफिक्र रहें। कोई आपको इंशाल्लाह बीमारी नहीं होने वाली है। राहु आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, मार्केटिंग में फायदा देगा। एक्वेरियस साइन में तो बर्थ प्लेस से दूर जाकर फायदा देगा। या अगर आप, बल्कि बेहतर है अगर आप अपने मुल्क में रहकर भी बाहर से लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, वही आपको फायदा मिलेगा। सदका अगर आपने करना है तो आप सन का कर सकते हैं। बाकी माशाल्लाह आपकी सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है। बात करते हैं विर्गो साइन की। अगर आपके पहले घर में 6 नंबर लिखा है तो ये विर्गो एसेंडेंट की डिटेल्स हैं। 4th हाउस में जुपिटर केतु के बाद अब मार्स भी यहाँ पर आ चुका है। जुपिटर केतु 4th हाउस में आपको घर, अब बड़ा घर देगा, लेकिन 22 मार्च तक मार्स इस घर में है और ये यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि ये यहाँ पर कमज़ोर पड़ जाता है। तो इस वजह से अगर आप कोई भी डील कर रहे हैं घर की, गाड़ी की, तो आप 22 मार्च के बाद करें। यहाँ पर जो घर का सुकून है वो मार्स की वजह से ख़राब होगा। मतलब मार्स जो है थोड़ा एक फसाद बर्पा कर देता है, एक हंगामा, लड़ाई, गुस्सा। तो घर में थोड़ा सा ये सीन आपका चलता रहेगा। इस महीने कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपके इख्तिलाफात रहेंगे, क्योंकि मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पर है। तो वहाँ पर भी आपका जो है वो लड़ाई झगड़ा चल सकता है। तो जुपिटर के साथ बैठकर जो है वो
सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मार्स के साथ केतु मिलकर ज्यादा बिगाड़ कर रहे हैं। जुपिटर उसको थोड़ा संभाल रहा है, लेकिन केतु और मार्स जो है वो मिलकर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। सैटर्न आपकी मोहब्बत में एक लकीर खींच रहा है। बच्चों की पैदाइश का मसला जो है वो बना रहेगा, क्योंकि सैटर्न आपके 5th हाउस में है। लव मैरिज करनी है तो 22 मार्च के बाद आपको मुकम्मल सपोर्ट मिल रही है, जब मार्स सैटर्न के साथ 5th हाउस में आ जाएगा तो ये आपको लव मैरिज के लिए सपोर्ट कर सकता है। सैटर्न और मार्स की जो मदद आपको आपके दोस्त करेंगे, जो भी आपकी चीज़ें होंगी, आपकी एजुकेशन से मुतालिक चीज़ें होंगी, जो भी आपकी सपोर्ट है वो आपके दोस्तों की तरफ से आएगी। गवर्नमेंट जॉब 14 मार्च तक सन आपको सपोर्ट कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट जॉब में आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो आपकी जो जॉब जो है वो हो सकती है। और थोड़ा सा सुस्त रहेंगे आप इस महीने, इतनी आपको, हालांकि मार्स की एनर्जी आपके साथ है, लड़ाई झगड़ा है, लेकिन सन यहाँ पर बैठकर भी खाना हजम नहीं होने देता। जब तक लड़ाई ना हो जाए, सन 6th हाउस में बैठकर उसको नींद नहीं आती है, लड़े बगैर नींद नहीं आती। तो आपका थोड़ा सा नेचर जो है वो गुस्से की तरफ और लड़ाई की तरफ ज्यादा रहेगा। 14 मार्च को सन आपके 6th से 7th हाउस में आ जाएगा, तो आपके लाइफ पार्टनर के अंदर गुरूर पैदा कर रहा है कि मैं और मेरे घर वाले। तो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कीजिएगा इस रवैये को देखते हुए। ज़्यादा शोर करने की ज़रूरत आपको नहीं है, वैसे ही आपका पारा जो है वो बहुत हाई है। तो अगर ऐसी बातें आपका लाइफ पार्टनर कर रहा है या कर रही है तो ठीक है, सुन ले, कोई बात नहीं। मरकरी जो है वो रेट्रो है। फिलहाल मार्च के महीने में भी आपको यही रिजल्ट मरकरी के जो है वो मिलते रहेंगे। 2020 का नंबर 4 है, जो राहु का नंबर है। 2020 के आगाज में कोरोना वायरस ने तबाही फैला दी है, तो राहु 2020 में ऐसी शरारतें करता रहेगा। आपका वीनस 8th हाउस में है और हेल्थ के मसाइल आ सकते हैं, खुसूसन बाइक चलाने पर आप मुहतात रहें। खुसूसन प्राइवेट पार्ट्स को लेकर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और मैंने जैसा बताया कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसमें भी आप मुहतात रहें। बेहतर है कि आप वीनस की चीज़ों का सदका करें। मार्स की चीज़ों का भी आप 22 मार्च के बाद सदका कर सकते हैं। सदके की वीडियो आप देख लें, आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। और अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपका जो भी दिल चाहे सदका करना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। अगर आपका जो भी दिल चाह रहा है, बस रुपया पैसा आप किसी को मत दें, वो कोई सदका नहीं होता है। जो भी चीज़ आपको समझ में आ रही है वो आप सदका कर सकते हैं। बात करते हैं लिब्रा साइन की। पहले घर में 7th नंबर है तो लिब्रा एसेंडेंट है। 3rd हाउस में जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है, जो आपके बहन भाइयों से फायदा दे रहा है। ट्रैवलिंग आपकी ऑन है। यहाँ मार्स के आने से भाई से कुछ अनबन हो सकती है, अपने वर्कर्स के साथ, नेबर्स के साथ लड़ाई हो सकती है, कोई कोर्ट केस हो सकता है। 22 मार्च के बाद मार्स आपके 4th हाउस में सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। अगर 22 मार्च से पहले आपने मेहनत और हिम्मत से पैसा जमा कर लिया है और फायदे 3rd हाउस के उठा लिए हैं, तो फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय करेंगे। वीनस आपके 7th हाउस में है, दिल में उतर जाने का टाइम है, क्योंकि आपका जो लगन का लग्नेश है वो आपके बिल्कुल सामने बैठा है, जो आपको बहुत फायदे दे रहा है। शादी का टाइम है। 22 मार्च के बाद लव मैरिज भी हो सकती है। अगर बच्चे मौजूद हैं तो बच्चों की कामयाबी है, चमकने का टाइम है। सन की रोशनी आपके 5th हाउस पर है। बच्चों से मुतालिक, मोहब्बत से, एजुकेशन से मुतालिक जो भी फैसले करने मार्च के बाद करें, क्योंकि मरकरी रेट्रो है, ये आपको अपने आज के किए हुए फैसले पर कायम नहीं रहने देगा। तो मार्च के बाद थोड़ा सा ठहर कर फैसला करें ताकि अपने फैसले पर डटे रहें। मरकरी जो है वो आपको आज तो फैसला करवा देगा, लेकिन फैसला जब मरकरी रेट्रो से डायरेक्ट होगा आपको अपने फैसले समझ नहीं आएंगे, मैंने क्या किया। तो ठहर जाए, थोड़ा सा रुक जाए मार्च के महीने में, उसके बाद फैसला कीजिएगा। मार्च 14 से जो है सन आपके 6th हाउस में आ जाएगा। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपने अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो फौरन अप्लाई कर दें। सन आपके 6th हाउस में आकर आपको लाजमी गवर्नमेंट जॉब देगा। 2020 राहु का साल है और राहु ने कोरोना वायरस की शक्ल में अपनी शरारत हमें दिखा दी है, लेकिन आप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है। इबादत में आप थोड़ा सा अपना दिल लगाएं। आजकल आपका दिल जो है वो इबादत में नहीं लग रहा है, तो कोशिश करें कुछ ना कुछ पढ़ लिया करें। काले और नीले रंग से दूर रहें। राहु की चीज़ें जो है वो आप सदका कर सकते हैं। बाकी आपके लिए कोई इतना हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको कोई बीमारी वगैरह है, कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सारी चीज़ आपकी बहुत परफेक्ट है।
पहले घर में 8 नंबर लिखा है तो ये स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। आपके दूसरे ही घर में मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन है जो बहुत स्पीड से आपको दौलत में फायदे दे रहा है। साथ में जुपिटर की सपोर्ट है जो आपके पैसे को मजीद बढ़ा रहा है। जुपिटर जहां पर भी बैठता है उस घर को बड़ा कर देता है, तो जब वो पैसा दे रहा है तो वो ज्यादा दे रहा है। कोई भी रकम रुकी हुई थी, वापस नहीं मिल रही थी, वो वापस मिल जाएगी। बहुत फायदेमंद टाइम से दूसरे घर से मुतालिक आपके लिए है। जो भी आपके फायदे हैं वो इस घर से आपको जरूर मिलेंगे। 22 मार्च तक, क्योंकि मार्स यहाँ पर मौजूद है 22 मार्च तक, तो राहु सामने उसके 180 डिग्री पर मौजूद है। ये दोनों मिलकर लड़ाइयां करवा सकते हैं। तो जब जुपिटर यहाँ पर बैठा है तो जो भी चीज होगी वो बहुत बड़ी होगी। 22 मार्च तक राहु का जो एस्पेक्ट है, सामने मार्स बैठा है, तो ये अच्छा नहीं है। जबान को आप ताला लगा कर रखें क्योंकि खानदान और ससुराल के दरमियान लड़ाइयां हो सकती हैं। जब मार्स जंगल में मंगल कर सकता है तो सोचें कि जहां लोग ज्यादा हों वहां कितना दंगल करेगा। तो लड़ाई से बचें। अगर आप लड़ाई की तरफ जाते हैं, घरेलू जो लड़ाई है उसकी तरफ, तो आप 8वें घर को, राहु को एक्टिव करेंगे। और कोरोना वायरस 2020 साल की पहली सौगात है। ये नंबर 2020 4 नंबर ये राहु का है और राहु आपके 8वें घर में मौजूद है जो ऐसी बीमारी देता है जिसका इलाज समझ में नहीं आता, जो बीमारी भी नहीं समझ में आती। तो अगर आप इसको एक्टिव करते हैं, राहु को एक्टिव करते हैं, तो आप इस प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अल्लाह रहम करे। तो बेहतर है कि आप अपने 8वें घर को एक्टिव ना करें, अपनी जुबान को ताला लगा लें, कोई भी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, ना ससुराल को लेके ना खानदान को लेके। आपके लिए बहुत बड़ी एडवाइस है, अगर आप सुन लें और समझ लें कि अगर आप इस घर को एक्टिव करते हैं तो आपको कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। राहु की चीज़ों का आप सदका करें। वीडियो आप देख लें राहु के सदके की, और कोशिश करें कि झूठ ना बोलें, बिला वजह बातों से जो है वो परहेज करें, लड़ाइयों से परहेज करें, ब्लू और ब्लैक कलर ना पहने। 22 मार्च के बाद मार्स सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा और आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा। मोहब्बत के मामलात आगे बढ़ने से पहले ही खराब होंगे। तो 14 मार्च तक सन 4th हाउस में, लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, घर का सुकून आपका खराब हो सकता है क्योंकि सन जो है वो अभी आपके 4th हाउस में भी आपके 5th हाउस में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा होगा। 22 मार्च के बाद मार्स सैटर्न के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। मार्स आपके अभी 2nd हाउस में है, 22 मार्च को ये आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। तो आपकी मेहनत को बढ़ाएगा, आपकी हिम्मत को बढ़ाएगा और मोहब्बत के जो मामलात हैं वो आगे बढ़ने से पहले ही खराब होंगे। 14 मार्च तक सन आपके 4th हाउस में, लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है, घर का सुकून खराब हो सकता है। जब 14 मार्च के बाद सन आपके 5th हाउस में आ जाएगा तो ये आपको बहुत अच्छे फायदे देगा और बच्चों की तरफ से फायदा होगा, एजुकेशन की तरफ से आपको फायदा होगा, घर का सुकून आपका जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर मरकरी रेट्रो है मार्च में, तो घर गाड़ी को लेकर जो भी मामला हैं वो मार्च के बाद ही आप रखिएगा, अभी रहने दें। वीनस आपके 6th हाउस में आपको 4 स्टार्स दे रहा है, नई जॉब, नए मौके दे रहा है, आपकी इनकम को 2 गुना बढ़ा रहा है। आपकी जो भी जॉब है उसमें आपको कहीं ना कहीं, जब मेरा ख्याल है 14 मार्च के बाद हम इसको अगर लेते हैं, सन आपके 5th हाउस में आ जाता है, तो ये आपको प्रोफेशन में फायदे दे रहा है। तभी आपकी जॉब भी जो भी है उसमें फायदे मिल रहे हैं, आपको जो भी सैलरी है, जो भी पैकेज है वो आपको यकीनन कोई ना कोई बोनस मिल सकता है। सदका आपने राहु का करना है और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करना है क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है और राहु की चीज़ों से आप बचें, घर के झगड़ों से बचें। बात करते हैं सेक्रेटेरियस एसेंडेंट की। अगर आपके पहले घर में 9 नंबर लिखा है तो आपका सेक्रेटेरियस एसेंडेंट है। लगन में ही लग्नेश घर का मालिक बैठा है। साथ बरकत के लिए केतु बैठा है। जुपिटर उस्ताद और उसका शागिर्द केतु दोनों साथ बैठे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। 30 मार्च तक जुपिटर इसी घर में मौजूद है। जुपिटर के एस्पेक्ट्स जो हैं वो 5th और 9th दोनों ही बहुत आला है। मतलब अगर हम ये देखें कि 5th और 9th जो त्रिकोण है हमारे पास वो मौजूद है, तो शादी नहीं हुई है तो शादी का टाइम है, लव मैरिज करनी है तो बेहतरीन टाइम है। वीनस पर 5th एस्पेक्ट है। जब हम यहाँ जुपिटर का 5th एस्पेक्ट देखते हैं तो यहाँ पर वीनस मौजूद है। वो भी लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है, वो आप मोहब्बत के साथ होगा। दूसरा ये कि वो देखने में बहुत अच्छा होगा।
लेकिन राहु की वजह से जो भी शख्स होगा थोड़ा सा घुमा फिरा कर बात करने वाला या वाली होगी। फिर हायर एजुकेशन आपको दे रहा है जुपिटर। जुपिटर आपको नाइन्थ एस्पेक्ट जो है उसका वो उसके नाइन्थ हाउस में है, तो आपने अगर अच्छे एजुकेशन के लिए बाहर जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ट्रैवलिंग आपकी ऑन है, आपका बेहतरीन ये महीना है। मार्स पहले ही घर में जुपिटर केतु के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। आपके अंदर जो एनर्जी मार्स की आ गई है वो आप सब कुछ करने को तैयार हैं। अभी आप दुनिया भी फतह करने के लिए निकल सकते हैं, इतनी आपके पास एनर्जी है। इसको आप सही से यूटिलाइज करें, फालतू में इसको जाया नहीं करना है। 22 मार्च तक मार्स पहले घर में है, फिर ये सैटर्न के साथ बैठेगा और सैटर्न यहाँ पर आपकी सेविंग्स में इजाफा करेगा, वो भी स्पीड के साथ। मतलब अभी आपकी सेविंग्स चल रही हैं थोड़ी स्लो है, 22 मार्च के बाद वो बहुत तेजी से, मतलब एक बूस्ट आता है ना, एक एरो जाता है फौरन ऊपर की तरफ, वो वाली स्पीड आपको मिलेगी अपनी सेविंग्स में। तो जो भी फायदे सेविंग्स के हैं वो आपको मिलेंगे। कोई भी पॉलिसी मिल सकती है आपको, अचानक कुछ भी फायदे आपको सेविंग्स से मुतालिक आपको मिल सकते हैं, अचानक पैसा आपको मिल सकता है। सन जो है आपके थर्ड हाउस में है, आपने अपने बहन भाइयों के बाप बनकर उनका आपने साथ देना है। लक फैक्टर यहाँ पर भी सन जो है वो प्लस ही है। मार्केटिंग का घर है, कैलकुलेशन हर चीज में आपकी अच्छी है, लेकिन अभी मरकरी रेट्रो है तो बिला वजह लोगों के साथ नेकी ना करते फिरें। जिसको जरूरत हो और वो बोले उसी के काम आए। सन जो है वो 14 मार्च को आपके फोर्थ हाउस में आ जाएगा, तो हो सकता है कि अपने मुल्क में रहने का मौका ना मिले, हो सकता है कि जॉब की ऑफर आपको बाहर मुल्क से आए। फिफ्थ हाउस में सन के घर में वीनस है, मोहब्बत मिलनी है, जॉब मिलनी है, अथॉरिटी आपको दे रहा है आपका जायजा। 2020 राहु का नंबर है, 4 नंबर, और 2020 के स्टार्ट में ही कोरोना वायरस ने आकर अपना रंग राहु का दिखा दिया है। बेफिक्र है, आप सिर्फ मार्स और सैटर्न की चीज़ों का सदका करते रहें, बाकी इंशाल्लाह कुछ ऐसी गड़बड़ आपके साथ नहीं होने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इसमें थोड़ा सा मोहतात रहें, राहु को एक्टिव ना करें। ये सबके लिए एडवाइस है कि 2020 साल जो है राहु का है, तो आपका राहु अगर अच्छे घर में बैठा है तो कोई मसला नहीं है, बुरे घर में बैठा है तो आप उसको एक्टिव ना करें। अगर आप एक्टिव करते हैं तो आप 2020 की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अपने सर पर लेंगे, तो राहु को एक्टिव ना करें तो अच्छी बात है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की। पहले घर में अगर 10 नंबर लिखा है तो ये कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। आपके पहले घर में ही सैटर्न है, लगन में ही लग्नेश मौजूद है। सैटर्न सख्त मेहनत करवाता है, अपने उसूलों पर चलता है, इंसाफ पसंद करता है, दुनिया में आए ही मेहनत करने के लिए है। लास्ट 2.25 साल में आप अपने मुल्क को छोड़ चुके हैं। जिन लोगों ने PR अप्लाई की थी वो कामयाब हो गए हैं, असाइलम लिया था उनको कामयाबी मिल चुकी है। सैटर्न ने 12 में बहुत खर्चे करवाए, वहां अब मार्स भी मौजूद है। मार्स एक तो 12 में है, फिर केतु भी साथ है, तो मार्स से मुतालिक कोई भी काम ना करें, आपको धोखा मिलेगा। मतलब प्रॉपर्टी गाड़ी ना लें। 22 मार्च के बाद मार्स आ जाएगा सैटर्न के साथ, तो ये आपको गाड़ी और घर जायदाद जमीन के काम में मदद करेगा, तो आप रुक जाएं 22 मार्च तक। पहले घर में सैटर्न के साथ मार्स एक दूसरे का दुश्मन होने के बावजूद अच्छा रिजल्ट देगा। सैटर्न ने आपको अकेला कर दिया। ये जो पिछले 2.25 साल थे उसमें एक होता है ना, जब आप कोई चीज़ की तैयारी करते हैं, कहीं जाने के लिए कपड़े निकाल रहे हैं, शूज़ निकाल रहे हैं, वो पूरी तैयारी उसने 2.25 साल में की है और इस वक्त उसने आपको अकेला कर दिया है। जो आप अपना मुल्क छोड़कर आ चुके हैं, जब सैटर्न आपके 12वें हाउस में था तो इस वक्त आप अपने मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। अब आपको अच्छे रिजल्ट वीनस 4th हाउस में दे रहा है, मन की खुशी दे रहा है, सुकून दे रहा है, प्यार का टाइम है जो शुरू हो रहा है, कोई आपकी लाइफ में आने को है। अपने वीनस को और अच्छा करने के लिए इत्र परफ्यूम लगाएं, अच्छे कपड़े पहने। वीनस को अगर आपने पावरफुल करना है तो आपको वीनस की चीज़ें अपने साथ रखनी होंगी, मतलब परफ्यूम लगाना होगा, खुशबू लगानी होगी, अपने इर्द गिर्द सफाई रखनी होगी, तो आपका वीनस और एक्टिव होगा, तो जो भी जिंदगी में आपका सुकून है वो बढ़ता महसूस होगा। सैटर्न आपको मार्च में पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा आकर निकल भी जाएगा, ये आपको लिक्विड कैश की कमी दे रहा है। लाइफ पार्टनर की सेहत खराब हो सकती है। राहु इस घर में अच्छे रिजल्ट दे रहा है। 2020 राहु का नंबर है और ये साल राहु की शरारतों का साल है। जो लोग मार्केटिंग की फील्ड में हैं इनके लिए बहुत फायदे हैं इस साल। मार्च के महीने में सेहत का ख्याल रखें। जुपिटर और मार्स दोनों का असर 8th हाउस पर है।
जुपिटर और मार्स बैठे हैं 12 में, तो सदका करें। जुपिटर, मार्स और राहु की चीजों का लाजमी सदका। एक दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके लिए मैंने बहुत कहा है कि सदका करें, और कैप्रिकॉर्न आपको भी मैं बार बार यही कहूंगी कि जरूर सदका करें। आपके 12वें हाउस में 3 प्लैनेट्स इस वक्त बैठे हुए हैं, तो आपने जरूर सदका करना है। आपने मार्स का भी करना है, और आपने जुपिटर का भी करना है, और आपने राहु का भी करना है। रुपया पैसा सदका नहीं किया जाता है। जो भी जुपिटर की चीजें हैं, मार्स की चीजें हैं, आप जरूर सदका करें। वैसे भी आपने सदका करना था, कोरोना के आने से पहले भी आपने लाजमी सदका करना था, क्योंकि आपका 12वां घर जो है वो बहुत भारी है, तो अभी लाजमी सदका करें। बात करते हैं एक्वेरियस साइन की। आपके पहले घर में 11 नंबर लिखा है, तो आप एक्वेरियस एसेंडेंट हैं। आपके जायचे का लग्नेश 12 में है। अगर आप असाइलम लेना चाहते हैं या पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन 2.25 साल में आपको मिल जाएगी, तो आप अप्लाई कर दें। धोखा मिल सकता है, तो किसी के हाथ में अपने पेपर्स या रकम ना दें, खुद ही अप्लाई करें। जो भी काम करना है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो खुद ही करें। सेविंग्स को ये टाइम आपकी ख़त्म कर देगा, जितनी भी आपकी सेविंग्स हैं उसको ख़त्म करेगा। खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। सैटर्न इस घर में आकर खर्चों को बहुत बढ़ा देगा, तो कोशिश करके बचत करें और सेविंग्स को सेफ रखने की या प्लानिंग करें कि आप कुछ अपना पैसा बचा सकें। 22 मार्च के बाद मार्स भी सैटर्न को ज्वाइन कर लेगा, तो ये यहाँ आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देगा। 22 मार्च से पहले मार्स जब 11th हाउस में जुपिटर और केतु के साथ है, तो ये यहाँ आपको मेहनत का सिला देगा, आपको फायदे मिलेंगे। पेट की प्रॉब्लम आ सकती है, कोई मुकदमा हो तो आप जीत जाएंगे। गुस्से को कंट्रोल करना है, खुसूसन फैमिली के साथ। लेकिन 22 मार्च के बाद मार्स के रिजल्ट अच्छे नहीं है। जुपिटर केतु यहाँ पर आपको फायदे दे रहा है, शादी का टाइम ऑन है, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। सन का घर है और जुपिटर का असर है, तो लाइफ पार्टनर अच्छा होगा। बच्चे की पैदाइश का टाइम है, लेकिन राहु भी 5th हाउस में बैठा है, जो बच्चे की पैदाइश में प्रॉब्लम दे सकता है। जुपिटर इसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी 30 मार्च तक के लिए। सफर वसीला जफर बनेगा, लक के दरवाजे खोलेगा। ये मुहावरा यहाँ पर बहुत अच्छा फिट होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला है। तो सन पहले घर में है, नशे की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, नहीं तो सन भी जो है वो सैटर्न की तरह ही आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो पहले घर में आप सन के फायदे उठाएं, ना कि आप सैटर्न की प्रॉब्लम्स को समेटें। तो इसलिए बेहतर है कि नशा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपको थोड़ा सा किसी भी चीज़ का नशा मतलब ये नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज़ पी है। नशा चाय का भी हो जाता है, मतलब हर शख्स की अपनी एक वर्थ है ना। तो हम कोई छालिया बहुत खाना शुरू कर देता है। प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो वो कोयला और पता नहीं क्या चीज़ें होती हैं वो खाने की आदत हो जाती है। तो कोई भी चीज़ है उसका नशा ना करें, नहीं तो आपका सन भी प्रॉब्लम देगा, आपको सैटर्न के रिजल्ट देगा। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो इस तरह की चीज़ें खाने की उन्हें आदत हो रही है, तो अगर आप सन अपना ख़राब करती हैं तो सोचें आपको कितनी प्रॉब्लम आ जाएगी प्रेगनेंसी में। तो ये चीज़ें हैं। और वैसे भी एक सैटर्न तो हमसे संभाला नहीं जाता, इतनी हमें वो मेहनत कराता है, इतनी भागदौड़ कराता है। तो अगर 2 सैटर्न हो गए सोचें आपके जायचे में, तो उसने आपकी कितनी मेहनत करवानी है आपसे, कितना आपको भागना दौड़ाना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक ही सैटर्न को भुगत लें, 2 सैटर्न आपके जायचे में नहीं होने चाहिए। मरकरी भी रेट्रो है, जो मार्च में तकरीबन आपको मरकरी रेट्रो के ही रिजल्ट दे रहा है। वो अपने बरकरार रखेगा अपने रिजल्ट, इसलिए शरारत करने से पहले सोच समझ कर शरारत करें कि कहीं छोटी सी शरारत गले ना पड़ जाए। सन जो है वो 14 मार्च के बाद 2nd हाउस में जाएगा, तो अच्छा जो है आपका टाइम होगा। नेम फेम मिल सकता है, मोहब्बत में देखभाल कर आपको जाना है, कोई भी आपको इल्ज़ाम लग सकता है। मोहब्बत कहीं आसपास ही आपके है, जो आपको बस नजर आने की देर है, मतलब वो आपके कहीं आसपास घूम रही है, आपको पता नहीं है। 2020 का 4 नंबर राहु का है, और ये साल राहु का है। राहु ने आते ही दुनिया में हलचल मचा दी कि कोरोना ये कोरोना वो, ये नेचर है राहु की। होता इतना कुछ नहीं है जितना शोर होता है। तो मार्केटिंग की फील्ड के लोग फायदा हासिल करेंगे। आपको नजला खांसी हो तो फिक्रमंद ना हो, आप सेफ हैं। सैटर्न की और राहु की चीजों का अगर आप सदका करना चाहते हैं तो आप कर लें, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन आप बहरहाल सेफ हैं। आपके जो राहु के रिजल्ट हैं वो आपके एजुकेशन में, आपके बच्चों की पैदाइश में, उसमें प्रॉब्लम के हैं, बाकी आप सेफ हैं। बात करते हैं पाइसिस एसेंडेंट की। अगर आपके पहले घर में 12 नंबर लिखा है तो ये पाइसिस एसेंडेंट है। वीनस दूसरे घर में है। वीनस यहाँ अच्छा होकर भी पाइसिस में, लेकिन रिजल्ट देते वक्त पाइसिस को प्रॉब्लम दे ही देता है। वीनस फैमिली में अच्छा टाइम दे रहा है, लेकिन
जो 8 नंबर घर है उसको देख रहा है, तो प्राइवेट पार्ट से मुतालिक प्रॉब्लम आ सकती है। फिर 4th हाउस में राहु है, ये यहाँ घर का सुकून खराब कर रहा है। आपके राहु के सामने ही जुपिटर, केतु और मार्स है। जुपिटर मार्स आपको घर प्रॉपर्टी दे रहे हैं और राहु की शरारतें खत्म ही नहीं हो रही। घर मिला लेकिन कुछ ना कुछ उसमें ऐसा है जो प्रॉब्लम दे रहा है। मतलब घर तो आपने बहुत मेहनत से बनवाया, बहुत खर्चा किया, लेकिन जो कुछ बनकर सामने आया वो आपकी मर्जी का नहीं है। या आपने कहीं पर घर खरीदा, जगह बहुत अच्छी थी, कुछ डील ऐसे खराब हो गई कि आपको कुछ और बराबर वाला घर लेना पड़ा, एक गली छोड़कर आपको घर लेना पड़ा जो आपकी मर्जी का नहीं था। तो राहु अपनी शरारतें आपको दिखा रहा है। गाड़ी आपने ली, बहुत अच्छी थी, इंजन खराब निकला, काला धुआं निकल रहा है इंजन में से। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो राहु आपको बता देगा कि मैं हूँ, हेलो, मैं मौजूद हूँ। तो घर गाड़ी तो आपको लाजमी मिलेगी, ये तो आप भूल जाएंगे आपको ये चीजें नहीं मिल रही। जो भी चीजें वो आपको मिल रही हैं, लेकिन राहु की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो अभी ले लें, अभी जो कुछ मिल रहा है ले लें। जब राहु यहाँ से निकल जाएगा ना, 2nd हाउस में चला जाएगा, तो फिर आप उस वक्त चेंज कर लीजिएगा। प्रोफेशन के घर में जुपिटर, केतु और मार्स है, ये आपको प्रोफेशन दे रहा है, जॉब मिल सकती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिधर भी मुंह कर लें कामयाबी मिलती है। 2 फायरी साइन मिल गए प्रोफेशन में, तो ये यहाँ पर फुल स्पीड के साथ आपको उड़ाएंगे। मार्स और जुपिटर दोनों फायर है, तो यहाँ पर वो भी प्रोफेशन के घर पे। केतु की मदद भी शामिल है, आपकी सुनी जाएगी, आपको इतनी पावर मिलेगी कि आप अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल भी आपने नहीं उलझना है, लड़ाई बढ़ सकती है। लाइफ पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। सन और मरकरी 12 में है, मरकरी तो रेट्रो है, तो नींद की प्रॉब्लम अभी चल रही होगी आपकी। सन जो है वो 14 मार्च को पहले घर में आकर आपकी ईगो प्रॉब्लम आपको देगा। जब आपको प्रोफेशन में कामयाबी मिलेगी तो मेरा ख्याल है इतनी ईगो लोगों के अंदर आ जाती है, एक चमक आ जाती है आप में, तो वो लोगों को लगता है शायद ईगो प्रॉब्लम है। बहरहाल वो सन पहले घर में आएगा तो वो आपको खुद भी फील होगा। सैटर्न आपको गेन्स दे रहा है, आपको फायदे दे रहा है, वो 11th हाउस में आपके बैठा हुआ है, तो वो आपको फायदे दे रहा है। एतमाद आपके अंदर पैदा होगा अपने आप पर। फादर से प्रॉब्लम हो सकती है, बॉस से आपका इख्तिलाफ हो सकता है। 22 मार्च के बाद आपके 11th हाउस में आएगा सैटर्न के साथ, तो ये आपको बड़ा होशियार बना रहा है। हो सकता है आपको कर्जा भी लेना पड़े। जब आप मार्स, आप 10th हाउस में आप इतना ज्यादा अचीव कर चुके हो, तो आप 11th हाउस में आके आपकी थोड़ी सी होशियारी तो बनती है। तो जब 11th हाउस में मार्स जाएगा 22 मार्च के बाद, तो आप काफी समझदार हो चुके होंगे कि मुझे क्या चीजें लेके चलनी है, कैसे लेके चलनी है, कितना गुस्सा नहीं करना है। बॉस के साथ, फादर के साथ तो बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है, यहाँ इस वक्त चलनी नहीं है। फायर यहाँ पर मौजूद है, आपने सिर्फ और सिर्फ तरक्की करनी है, उलझना किसी के साथ भी नहीं है। हो सकता है कि आपको कर्ज लेना पड़े, आपको जितने भी पैसों की जरूरत है आपको मिलते रहेंगे, तो कर्ज की तरफ मत जाइएगा, बहुत ज्यादा पैसे की तरफ मत जाए। पाइसेस के साथ एक फायदा भी कहना चाहिए, नुकसान भी है। आपको जितने भी पैसों की जरूरत है आपको मिल जाते हैं, तो आप बहुत ज्यादा पैसों के पीछे मत भागें, क्योंकि आपको जितनी जरूरत है आपको मिल जाएंगे। आपकी चमक, आपकी जो जिंदगी की कामयाबियां हैं आप उसको हासिल करें, पैसा आपको मिलता रहेगा। जुपिटर आपको बड़ी बीमारी नहीं देगा, छोटी बीमारियां दे सकता है, तो कोरोना वायरस से आप सेफ हैं। ये 2020 का साल राहु का है, तो राहु अपनी ऐसी शरारतें करता रहेगा पूरे साल में, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आपने मार्केटिंग की फील्ड में है तो आप ब्लू और ब्लैक कलर पहन सकते हैं, अदरवाइज इससे थोड़ा सा एहतियात करें, ना पहने तो अच्छा है। सैटर्न का आप सदका कर सकते हैं।